चलिए इसी के साथ अब इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंचे। राठौर भी पहुंचे। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन होगा। मंत्री नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आने वाले उपचुनाव को लेकर विशेष बैठक शुरू होने वाली है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही कई अन्य मंत्री भी लगातार बैठक में पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी, वो भी पहुंच चुके हैं और मंत्री नितिन अग्रवाल, दयाशंकर मिश्र, दयालु भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम आवास पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में पहुंचे। मंत्री अनिल कुमार, मंत्री जेपीएस राठौर भी पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार एक के बाद एक मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अभिषेक, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत होने वाली है। जल्द ही मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पाठ कालीदास मार्ग पर ये बैठक हो रही है। 10 सीटों को लेकर 30 मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। इनमें 9 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद विधानसभा में खाली हुई है और एक सीट सीतामऊ है कानपुर की, जहां से विधायक इरफान सोलंकी की जो सदस्यता है वो सजा होने के बाद बर्खास्त हो गई है। तो कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में एक प्रभारी मंत्री और 2 सह प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर की गई है। कुल 30 मंत्री है, इसको टीम पर 30 नाम दिया गया है और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद है। दरअसल 2 बैठकें एक साथ ही हो रही है। पहली बैठक है उपचुनाव को लेकर बैठक है। देखिए, बात का सवाल है उपचुनाव बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इस बार बीजेपी पिछड़ी है। 66 सीटों 2019 में थी और 33 सीटों पर बीजेपी का जो सफर है वो समाप्त हुआ यूपी में। तो ऐसे में जो आधी से ज्यादा बीजेपी की ताकत कम हुई है, उसको फिर से किस तरह नई एनर्जी के साथ, नई तैयारी के साथ बीजेपी उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और माना यह जा रहा है कि हरियाणा और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में 10 सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनको बीजेपी किस तरह से जीत दर्ज करे, उन पर या जो जीत का प्रतिशत हो वो भी सबसे बेहतर हो, इसको लेकर जो 30 मंत्रियों की एक पूर्व कमेटी की बैठक है, जो ये वही मंत्री है जिनको प्रभार दिया गया है चुनाव की सीट पर पार्टी की नीतियों को आगे पहुंचाने के लिए। और दूसरी जो बैठक होगी कोर कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम ऐसे बोर्ड और निगम है जहां पर अभी पद रिक्त है, तो वहां पर भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी बोर्ड मेंबर के रूप में निगमों में, तो उसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन अभी जो बैठक शुरू हुई है उसमें डिप्टी सीएम और उनके साथ 30 मंत्री ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनसे अब सीएम रिपोर्ट कार्ड लेंगे। कभी 20 दिन पहले उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये पहली बैठक है। माना जा रहा है किसी तरीके से 3 बैठकें अभी और होगी चुनाव के पहले और उनसे समीक्षा की जाएगी ताकि जो कामकाज है वो कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह से रणनीति बन रही है और सीएम बिल्कुल। और अभिषेक, हम ये कह सकते हैं कि उपचुनाव में पार्टी किसी भी रिस्क लेने के मोड में नहीं है, तो अपने आप में ये बैठकों की तस्वीर हम देख रहे हैं वही बयां करती है कि लगातार जो है मंत्रियों से पूछा जा रहा है क्या कुछ फीडबैक है, क्या कुछ आने वाले समय के लिए तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक वीआईपी मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी।